तो कैसे हैं आप सभी लोग। अभी 2-3 हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ। खैर नीट का क्या है, 1 महीना बचा है। तो मुझसे किसी ने कहा पूछा था कि क्या अब यहाँ से 350 से 600 पॉसिबल है। देखो 700 की गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि बहुत लगभग इम्पॉसिबल सा टास्क है, पर इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। मैं किसी दिन आपको एक बड़े से सेटअप के साथ एक कहानी सुनाऊंगा जब मैंने एक इम्पॉसिबल चीज़ करी थी अपने अकेडमिक ईयर में 12th में। वो एक सरप्राइज है, उसको सबर का फल मीठा होता है। बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के वो, और आप होपफुली आप लोग उससे इंस्पायर भी होंगे। उसके साथ साथ ये क्या है कि 600-650 पहुंचना डेफिनेटली पॉसिबल है। मैंने अपने भाई को ये काम करते हुए देखा है। वो भी उसमें क्या नाम है, वो भी उसने अपनी पीजी कंप्लीट किया है, सॉरी इंटर्नशिप कंप्लीट किया, अभी पीजी एग्जाम देने जाएगा। वो कौन से कॉलेज से उसकी नीट की प्रिपरेशन किया है, वो बहुत ही टॉप कॉलेज है। लेकिन मैंने उससे कहा था कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो बताएगा, एक इंटरव्यू देगा मेरे साथ वो मेरे चैनल पे, तब वो बताएगा आपको, और तब उसकी स्टोरी सुनेगा। बहुत आप लोग उससे बहुत इंस्पायर होंगे, और एक्चुअली होंगे। लेकिन काफ़ी सीरियसली कह रहा हूँ मैं ये बात। तो आगे बढ़ते हुए कि क्या आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। अब मान लीजिए हम फिजिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको इसमें क्या 1000 क्वेश्चन तो हर दिन करने पड़ेंगे। देखिए सॉरी 1000 क्वेश्चन नहीं कर सकता हर दिन, मतलब सॉरी 10,000 क्वेश्चन आपको पूरे महीने में मिला के करने पड़ेंगे। अब वो उसमें आपके मॉक पेपर भी आएंगे, फुल सिलेबस। उसमें आपकी जो डेली प्रैक्टिस शीट में जो आपको क्वेश्चन गलत थे वो भी होंगे, या आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन, या कुछ आपने जो टीचर ने क्वेश्चन दिए क्लास में, जो भी आपके क्वेश्चन आपके रिसोर्सेज हैं या किसी बुक से आपने प्रैक्टिस किए जो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब इंपॉर्टेंट जो भी आपने मार्क करे थे, जो भी आपको टीचर्स ने बताया, आप वहीं से करेंगे। वो आप देख लीजिए, आपके रिसोर्सेज हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। अब उसको करना कैसे, हम इसके थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो ये कि कुछ बेसिक चीज़ें इससे पहले कि आपको जितने चाहे अपनी एनर्जी आपको बिल्कुल चैनलाइज करनी है इस 1 महीने में। कहने का मतलब है कि आप चाहें तो आप इस 1 महीने में 3 से 4 महीने की मेहनत कर सकते हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे याद है जब मेरी 11th अच्छी नहीं गई थी, मैंने 11th के आखिरी मार्च का महीना, हमारे जो 11th के जो हमारे फाइनल एग्जाम्स थे वो मार्च के स्टार्टिंग में खत्म हो गए थे। हमारे ज़्यादा लंबे नहीं चल, मतलब हमारे मिड में स्टार्ट हो गए, तो मैं मार्च के स्टार्टिंग में खत्म हो गए थे। तो क्या हुआ था फिर, हमारे मार्च में चले थे एग्जाम्स, उसके हमारे मार्च में 1 महीना, मैंने अप्रैल की फर्स्ट वीक तक जितना हमारी 12th स्टार्ट नहीं हुई, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। और उस महीने मैंने कम से कम 2 से 3 महीने की, सॉरी गाइस, मैं हॉस्टल में कुछ लोग पागल करते हैं रात को, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं रात को ही टाइम होता है उस वीडियो बनाने का, सॉरी गाइस, कुछ पागल लोग हैं, अब क्या कहते हैं बात का। खैर उसके साथ साथ मैंने उसमें 2 से 3 महीने की मेहनत करी थी, जिसमें मैंने आधी केमिस्ट्री पूरी करी थी, फिजिक्स के 2-3 चैप्टर करे थे, और मैथ्स के भी सेकेंड हाफ की जो कॉटेज ज्योमेट्री होती है वो करी थी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कर ली थी। तो वो मैं क्या करता था, मैं अपने पापा के साथ आके बैठ जाता था। वो रात को अपना या तो कुछ काम होते थे या कुछ ऐसे ही देख होते थे, वो थोड़ा लेट सोते थे, तो मैं उनके साथ बैठता और ना उनको देख के भी ना इंस्पिरेशन आती है, अपने पेरेंट्स को देख के। क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कोई सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉलर या कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो एक उनसे देख के हम एक मोटिवेट हो सकते, लेकिन कुछ देख लेता कि एक्चुअल इंस्पिरेशन हमेशा पेरेंट्स ही होते हैं। और मेरे पेरेंट्स तो डॉक्टर्स भी हैं, तो उनकी जर्नी से भी और मेरे भाई की जर्नी से भी, ऑफकोर्स मैंने जेई दिया, पर हाँ उन तीनों ने नीट दिया, तो उनसे मैंने बहुत कुछ डॉक्टर्स मेडिकल के सीखा है मैंने। और मैं देखता हूँ कि कैसे जब मैं फादर पास जाता है, मान लीजिए हमारे घर के पास एक वहाँ पे एक लोकल मार्केट है कुछ, तो या कभी कोई बैंक जाता है कुछ, तो मैं फादर से जब भी गया मैं अपने, तो ना वहाँ पे कोई उनका एक पेशेंट मिल जाता है, कहता है कि नमस्ते डॉक्टर साहब या कुछ। तो एक डॉक्टर से आपको एक पैसा एक मिलता है, एक स्टेटस मिल जाएगा सोसाइटी में, वो ठीक है। पर जब आप किसी का इलाज करते हो, जब आपको कोई रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है, सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, इससे भाई और दुनिया में कुछ नहीं है। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो दूसरी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और आपको अपने काम से ही, अपने कर्म से ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसलिए एक डॉक्टर बनने का एक सबसे बड़ी मोटिवेशन आपको ये नीचे कि आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकें और लोगों का भला कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, अगर आप जितना भी अचीव कर लें, आप बाद में आपका डाउनफॉल ही होगा अगर यहाँ पे सफाई नहीं आपके दिमाग में। तो हमें 10,000 क्वेश्चन करने हैं, हर दिन 14 से 15 घंटे पढ़ना है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया मान लीजिए, अब ऐसा नहीं करना पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 100 क्वेश्चन लगा दी, फिर 40 दिन के बाद एग्जाम लेना है तब तक भूल गया उसको। भूलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑफकोर्स अगर आपको फिगर को तो बहुत याद होगा, पर भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड कैसे करना है, उसको अवॉइड करने के
तरीके बताया। आप दिन में 4 चैप्टर उठाइए। मान लीजिए आपने फिजिक्स के कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाया, आपने केमिस्ट्री में जीओसी उठाया, जनरल ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, और आपने बायोलॉजी में कोई जूलॉजी बॉटनी कोई भी चैप्टर उठाया, तो उसमें आपको फिर क्या करना, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपने 40 क्वेश्चन लगाए, कैपेसिटर्स के 40 क्वेश्चन लगाए, और जीओसी के आपने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया, 80 लगा दिए, और उसके भी बायोलॉजी के कोई भी क्वेश्चन के 70 से 80 क्वेश्चन लगाने हैं, और उनकी थ्योरी पढ़नी है क्या? हाँ पढ़नी है। जैसे फिजिक्स में 30 मिनट सिर्फ दोनों की थ्योरी मिला के 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस फॉर्मूला लिस्ट देख ली, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हाँ बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना, ये कंडीशन ये खत्म, खलास। उसके बाद बायोलॉजी में केमिस्ट्री में जीओसी है, जैसे अब फिजिकल में आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है और फिर आगे बढ़ना है। इनऑर्गेनिक में तो देखो याद करने का ही, तो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज हो जाएगा, उसमें ऐसा थ्रू करने की जरूरत नहीं है। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस जो नेम रिएक्शंस आपके वो एग्जाम्पल के थ्रू हो जाएंगे, पर सॉरी क्वेश्चन के थ्रू हो जाएंगे, तो उसके साथ साथ उसके एक बार पहले भी रिवाइज कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ आप उसको जो जीओसी है उसके एक बार जो कॉमन नेम्स है ना सबके फंक्शनल ग्रुप्स के, जैसे मान लीजिए साइनाइड का CN है, या कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH है, अल्कोहल का OH है, कीटोन्स का एल्डिहाइड का, उन सबका आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कॉमन नेम याद आ, मान लीजिए कोई इजी क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे भूल भी कैसे करना था, आप उससे तो आइडिया लगा सकते हैं एलिमिनेट करके ना, 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है क्वेश्चन को सही करने की। तो वो बात वहाँ की रही। और अब जैसे आपने उठाया कि 30-40 ऐसे क्वेश्चन करने हैं, और ये आपको कंसिस्टेंटली करना है। तो क्या है कि अब आपने मान लीजिए 30 चैप्टर हैं फिजिक्स के, अब आपने 10 दिन तक ऐसे 30 क्वेश्चन किए, एक चैप्टर उठाया आपने, किसी दिन 2 उठा लिया, डिपेंड करता है आपका। उसके बाद आपने आप कोशिश करिएगा कि फिजिक्स आप मॉर्निंग सेशन में, क्योंकि आपके पास सबसे टफ सब्जेक्ट मॉर्निंग में उठा देते हैं, आपका पूरा दिन मोमेंटम अच्छा रहता है कि केमिस्ट्री अच्छे से कर लूँगा, बायोलॉजी भी अच्छे से कर लूँगा, तो उस मोमेंटम बिल्ड होता है। उसके साथ साथ आप लोग क्या करना है, जैसे 10 दिन हुए, हर दिन एक चैप्टर हुआ, हर दिन 1-2 चैप्टर हुए, तो कितना हो गया आपके 20-25 चैप्टर हो जाएंगे होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपके ना इसे 2-3 बार रिविजन हो जाएगा, एक बार करने का। एक बार में आपने सारे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं होगा, आप हर दिन उसको कर रहे हैं, आप 2-2 शिफ्ट में करें, तो आपके नंबर ऑफ रिविजन इंक्रीज हो जाएंगे। और जितनी बार रिविजन का मतलब क्या होता है, रिविजन, आप दोबारा देखना उसको, दोबारा जितने क्वेश्चन देंगे उतना आपके दिमाग कॉन्सेप्ट में बैठेगा, और ना कॉन्सेप्ट आपके नाम में बैठेगा, और जो आपको क्वेश्चन में मुश्किल लगती है, जो आप समझ में नहीं आता है, वही तरीके से आपको उनका मेथड याद हो जाएगा। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में, जो हाई पॉसिबिलिटी ऐसा कोई ना कोई आ जाएगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो गाइस इसी वीडियो के लिए, इस स्ट्रैटेजी के लिए इतना ही। बाकी बायोलॉजी में 80 क्वेश्चन करने हैं, फिजिक्स में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में 40, ऑर्गेनिक में 60 के राउंड, और इनऑर्गेनिक में भी 60-70 के राउंड। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा करने हैं। बायोलॉजी में आपको किसी भी हालत में 340-350 लाने ही पड़ेंगे अगर कोई अच्छा स्कोर चाहिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आपको बायोलॉजी में लाने ही पड़ेंगे एक्स्ट्रा। बायोलॉजी में आपको जैकपॉट हिट करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।